बात कही है कि बनना है तो दूसरों का उत्साह बढ़ाने वाला बनो, आलोचना करने के लिए तो हर कोई तैयार रहता है। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कहानी बहुत अच्छी है, कहानी के एक एक लाइन आपको इंस्पायर करेगी, इसलिए कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे YouTube की मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उत्साह बढ़ाने के ऊपर ही आज की कहानी है कि कैसे हम किसी का उत्साह बढ़ा करके उसको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा को शिकार करने का शौक चढ़ा, तो वो अपने सारे मंत्री जो सेनापति थे उनसे बोले कि आज चलो शिकार करने चलते हैं। सब लोग तैयार हो गए। राजा ने अपने हाथी को भी साथ में ले लिया ताकि अगर किसी बड़े जानवर का शिकार हो तो उसको उठाने के लिए हाथी की जरूरत पड़ेगी। सब लोग शिकार के लिए जंगल की तरफ चल दिए। काफी टाइम हो गया लेकिन लोगों को कोई शिकार नहीं मिला। थक हार करके ये लोग एक जगह आराम करने लगे। तभी वहां पे एक तालाब था और हाथी को तालाब जैसे ही दिखा तो हाथी भाग के तालाब में नहाने चली गई। हाथी तालाब में नहा रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद हाथी के पैर वो हैं तालाब में धंसने लगे। धीरे धीरे वो दलदल में फंसने लगे। वो बहुत कोशिश की दलदल से निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। इधर राजा भी परेशान हो गए, सारे सैनिक भी परेशान हो गए कि अब इस हाथी को बाहर कैसे निकाला जाए। तभी राजा अपने सेनापति को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे इस हाथी को इस दलदल से बाहर निकाल लिया जाए। सेनापति थोड़ा सोचता है, उसके बाद वो राजा से कहता है कि राजा, आप ढोल नगाड़ों का प्रबंध करिए और इस तालाब के चारों तरफ हमें ढोल नगाड़े बजाने होंगे। राजा के आदेश पर ढोल नगाड़ों की व्यवस्था कर दी जाती है और उनको बजाना भी स्टार्ट कर दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद हाथी दलदल से बाहर आ जाती है। अब राजा ये सोच करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ढोल नगाड़ों से और हाथी का बाहर निकलने का क्या संबंध है। अपने मंत्री को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि ये बताओ कि तुमको ये कैसे पता था कि ढोल नगाड़ा बजाने से हाथी दलदल से बाहर निकल जाएंगे। तो मंत्री कहता है कि महाराज, जब हम लोग युद्ध के लिए जाते हैं तो हम ढोल नगाड़े बजाते हैं, जिससे हाथी को ये लगता है कि अब उसको युद्ध में जाना है। मैंने बस वही काम किया है। जैसे ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हुए हैं, हाथी को लगा है कि उसको अब युद्ध में जाना है और वो खुद ही इतनी उत्साहित हो गई कि वो दलदल से बाहर आ गई। ढोल नगाड़े तो बस हाथी के अंदर उत्साह भरने के लिए बजाए गए थे, बाकी का सारा काम हाथी ने खुद अपने आप ही किया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, कहानी जो आपको सिखाती है वो ये सिखाती है कि इंसान तन से भी मजबूत हो, मन से भी मजबूत हो, लेकिन अगर उसके अंदर उत्साह ना हो तो कोई काम नहीं कर सकता, किसी भी काम में सफल नहीं होगा। तो आपके पास अगर आप तन से भी मजबूत हैं, मन से भी मजबूत हैं, तो अपने आप को हमेशा एक्साइटेड रखा करिए, अपने आप को हमेशा उत्साहित रखा करिए। इससे आपकी जिंदगी में बहुत ग्रोथ मिलेगी। तो दोस्तों, आई होप कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी छोटी थी लेकिन बहुत कुछ आपको सिखा गई। तो दोस्तों, अगर आप में भी ये बात, तो सुनते रहिए हर रोज एक नई कहानी पीयूष के साथ, क्योंकि कहानियां कभी भूलती नहीं और आपकी लाइफ को भी बदल सकती हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।